सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी लोगों के लिए विशेष लाभकारी कल्याणकारी है, क्योंकि आज के उपाय में जो मैं आपको उपाय बता रहा हूँ, इससे घर की दुख दरिद्रता, रोग दोष कलेश विकार सब खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और आपके बच्चे जो सफल नहीं हो रहे हैं, जो आपके घर में बिजनेस हो, जो मान लीजिए घाटे में जा रहा है, इस उपाय को कर लीजिएगा और देखिएगा कि परिवार में अगर लोगों के प्रमोशन रुके हैं, नौकरी में कोई बाधा है, शादी में कोई बाधा है, किसी भी प्रकार का घर में वास्तु दोष है, लोगों के रोग दोष हैं, ये सब दूर हो जाएगा। केवल करना क्या है, मात्र 11 बेल पत्र लेना है, बिल्व पत्र जो शंकर भगवान को आप चढ़ाते हैं। और इसी श्रावण मास में आपको ये उपाय साईं बाबा के लिए करना है। कैसे करना है, विधि महत्वपूर्ण है, आप विधि ध्यान से सुनिएगा। करना क्या है कि आपको 11 बेलपत्र लेना है और 11 बेलपत्र पर ओम साई राम लिखना है। और कैसे लिखना है, हल्दी का घोल बना लीजिएगा और एक कोई डंडी ले लीजिएगा, साफ़ सुथरी, चाहे आम के पेड़ के पत्ते का ले लीजिएगा, चाहे अनार का अगर मिल जाता है डंडी तो बहुत सही है। उसको पेन की तरह बना लीजिएगा, उसी से आप ओम साई राम लिखिएगा। क्योंकि बेल पत्र में 3 पत्ता होता है, एक पर ओम लिखिएगा, एक पे साई राम और एक पे साई और तीसरे पे राम। तो ओम साई राम आप लिखिएगा, 3 पत्ते हैं, तीनों में ये लिख करके। और इस पत्ते को करना कैसे, अब आप सुनिएगा। इसको सबसे पहले तो आप अगरबत्ती जलाइए और एक घी का दीपक जलाइए, बाबा का साईं बावनी 11 वचन ये सब पढ़ लीजिएगा, आरती कर लीजिएगा। उसके बाद साईं बाबा का 108 बार ओम साई राम जाप कर लीजिएगा। और इन पत्तों को जो आपने ओम साई राम लिखा है, एक पत्ते को आप बाबा के श्री चरणों में देखिए, हाथ ये वाला बायां हाथ आप दाहिने हाथ पे लगाइए और इस प्रकार से इसमें बेलपत्र रख के और इस प्रकार से ओम साई राम, फिर ओम साई राम, इस प्रकार से बेलपत्र लीजिए और चावल का अक्षत हल्दी लगाकर इस साईं बाबा के श्री चरणों में 11 बेलपत्र आपको चढ़ाना है। एक बृहस्पतिवार या सोमवार को ये उपाय आपको करना है। और जो दीपक आप जलाएंगे वो घी का दीपक जलाइएगा और इस जो 11 बेलपत्र है, ओम साई राम मंत्र का जाप करके पीला चावल मतलब हल्दी में मिला के आप बाबा के श्री चरणों में समर्पित करिएगा। उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मान लीजिए आपने सोमवार को उपाय किया तो मंगलवार को इस पत्ते को उठाना है, अगर आपने बृहस्पतिवार को उपाय किया तो शुक्रवार को उठाना है। अब इस पत्ते को जब आप उठाइएगा तो चावल सहित उठाइएगा। 11 पत्ते हैं, 11 पत्ते को आप चावल सहित उठा लीजिएगा। और एक पत्ता, पहला पत्ता आप किचन में रखेंगे जहाँ पर आपके घर का खाना बनता है, क्योंकि ऐसी कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। तो जैसा अन्न आप ग्रहण करते हैं वैसा ही मन हो जाता है, वैसा तन हो जाता है। तो पहले तो अन्नपूर्णा देवी को आपको खुश करना है। जब अन्नपूर्णा देवी खुश हो जाती हैं तो आपके घर में सुख शांति और रोग दोष कलेश विकार खत्म हो जाता है। तो एक पत्ता आपको किचन में कहीं भी छुपा कर रख देना है चावल सहित। और 11 पत्ते क्योंकि आपने चढ़ाए हैं, तो अब दूसरा क्या करना है, दूसरा पत्ता आपको मेन गेट में एक पीले कपड़े में करके बांध देना है। और इसी प्रकार से आपके पास 9 पत्ते हैं, आप एक पत्ता अपने घर की तिजोरी में चावल सहित डाल दीजिएगा। अक्षत चूँकि आप मान लीजिए डाले रहते हैं, उसमें 2-4 अक्षत का दाना तिजोरी में डाल दीजिएगा, 3 पत्ता। अब बचा आपका जो है 8 पत्ता। 8 पत्ता जो होता है वो पत्ते में आपके परिवार में जो बच्चे हैं, मान लीजिए आपकी बिजनेस है तो बिजनेस का जो शॉप है उसमें भी बंधवा सकते हैं, तिजोरी में रखवा सकते हैं, या जो बच्चे अपने पर्स में रख लें, जो मान लीजिए सफल नहीं हो रहे हैं, कहीं नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने पर्स में या जिस झोले को लेके पढ़ने जाते हैं उसमें डाल दीजिएगा। एक थैली में वो पड़ा रहे परमानेंट, कोई दिक्कत नहीं। इससे आपके घर में जो निगेटिविटी होती है दूर होती है, जो बच्चों में निगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, वो दूर हो जाती है और बच्चे सफल होते हैं। तो इस प्रकार से सभी पत्तों को आप कर सकते हैं। या जिनको मान लीजिए घर में कोई रोग है, असाध्य रोग, उनके सिरहाने ये पत्ता आप रख सकते हैं। उनके जैसे जहाँ सोते हैं सर के पीछे बिस्तर के नीचे एक पत्ता रख दीजिएगा।
इससे भी घर में क्या होता है, जो रोगी है उनके मनोदशा ठीक हो जाती है और वो धीरे धीरे जब अच्छा सोचते हैं, उनके दिमाग की निगेटिविटी ख़त्म हो जाती है, तो दवाएं अच्छी काम करती हैं और बंदा सुखी हो जाता है। इसी प्रकार से जो आपके कोई भी परिवार के लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, जिनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, उनको भी चाहिए कि इस पत्ते को ज़रूर एक जेब में रखें और जब भी वो ऑफिस जाएंगे, बॉस उनका सामने होगा, वो सम्मोहित होकर के ही उनका काम कर देगा। और इस प्रकार से हम आपको बता रहे हैं कि ये उपाय केवल आप करिएगा और देखिएगा घर में किस प्रकार का चमत्कार होता है। ये 11 पत्ता और घी का दीपक और एक अगरबत्ती आपको जलाना है। 5 मिनट का उपाय है, केवल लिखने में जो समय 11 पत्ते पर लगे। मैं एक बार फिर आपको बता दूं क्या क्या करना है। आपको अगरबत्ती लेना है, घी का दीपक लेना है, 11 बेलपत्र लेना है और थोड़ा सा हल्दी का घोल बनाना है। ओम साई राम लिखना है पत्ते पर। 3 पत्ता होता है, पहले पर ओम, दूसरे पर साईं, तीसरे पर राम। लिख करके आप इसी प्रकार से 11 पत्ता साईं बाबा के श्री चरणों में अक्षत ले करके, मतलब चावल और हल्दी चढ़ा दीजिएगा और उन पत्तों को किचन में और तिजोरी में घर के जो बच्चे असफल हो रहे हैं उनके जेब में रख सकते हैं, उनके झोले में जो पढ़ने वाले बच्चे उसमें डाल सकते हैं। उनकी बुद्धि बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा। इस प्रकार से ये उपाय बहुत ही इजी उपाय है और इस उपाय को जिस भी घर में इस श्रावण मास में कर लिया जाएगा, मेरा दावा है कि उस घर में कभी निर्धनता नहीं आएगी, कभी कोई निगेटिव वातावरण नहीं आएगा, हमेशा सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो आपको बस यही करना है, 11 बेलपत्र चढ़ाना है, ओम साई राम का 108 बार जाप करना है, इतना ही करना है बस। और उसके बाद पत्ते को चढ़ा के आप बच्चों के जेब में, बच्चों के पॉकेट में या तिजोरी में या मेन गेट पे आप बांध दीजिएगा और फिर देखिएगा चमत्कार यही होता है। और इतना इजी उपाय है, इसे देखिएगा कि आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है कि आप सभी साईं भक्तों के चेहरे पर मुस्कुराहट, प्रसन्नता और खुशियाँ आए और आपका जीवन सुखमय हो और हम लोग विश्व बंधुत्व की जो भावना लेकर चल रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की, उससे हम आप परिवार बन जाएं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और उन साईं भक्तों तक ज़रूर वीडियो शेयर करिएगा जो किन्हीं कारणों से वंचित हैं या कष्ट में हैं। इसी के साथ ओम साई राम।